हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने ब्लॉगर की वेबसाइट पे पुश अप नोटिफिकेशन कैसे ऐड कर सकते हो। तो जैसे कि हमारे यहाँ पे ये एक सेकंड में आपको ये हमारी वेबसाइट के अंदर ये कुछ इस तरीके का नोटिफिकेशन आता है। इस तरीके का बेल जो ब्लॉगर की वेबसाइट है फुल तरीके से जब मैं अपने मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डर चालू करके आपको दिखाऊंगा भी कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज आपको जो मतलब नोटिफिकेशन बेल और जो भी ऑप्शन ऑन करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, क्रोम ब्राउज़र ओपन करना होगा। जैसे आपको कर सकते हो क्रोम ब्राउज़र, जैसे कि क्रोम ब्राउज़र में जाके बारी बारी डेस्कटॉप मोड को ओपन करना पड़ेगा, उसमें बस यही दिक्कत आएगी। इससे बढ़िया मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप किसी दूसरे ब्राउज़र को यूज़ करो। जैसे मेरे पास सैमसंग का फ़ोन है तो मैं इंटरनेट ब्राउज़र को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या करूँ, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सर्च करूँगा वन सिग्नल SIG सिग्नल। फ़ोन मेरा थोड़ा सा स्मार्ट है ना, इसलिए अपने आप समझ जाता है। उसके बाद में मुझे यहाँ पे सर्च में देखना होगा, सबसे पहले ये देखो वन सिग्नल नाम से एक वेबसाइट खुली मेरे सामने, ठीक है। अब ये लॉगिन और साइनअप पूछ रहा है, तो साइनअप करोगे तो गूगल से कर लेना, और मैं अब यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि एक ही बात है, जैसे जब साइनअप करोगे तो भी वो यही पेज खुलेगा, और लॉगिन करोगे लॉगिन क्योंकि एक अकाउंट बना हुआ है तो मैं दोबारा लॉगिन कर रहा हूँ। नहीं एक अकाउंट और बन जाए, लफड़ा हो जाए, इससे क्या फ़ायदा। देखो यहाँ पे पूछ रहा है आईडी और पासवर्ड, कुछ नहीं करना, गूगल पे क्लिक कर देना, ठीक है। और आईडी और पासवर्ड भरने की कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही आपको साइनअप करने के टाइम करना है। अब यहाँ पे मेरे बथेड़े अकाउंट आ गए, जिसमें से मुझे सिर्फ एक ही अकाउंट चूज़ करना है, ठीक है। चूज़ करने के बाद में अब मुझे 2 सेकंड वेट करना है। देखो जैसे कि अब यहाँ पे मेरे को प्लेटफॉर्म दिख गया है, सब कुछ दिख गया है यहाँ पे। अब मेरे को मे भी लेटर दिखा सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, हम इसको बाद में करेंगे, ठीक है। अब आपको ये पेज दिख रहा है, कुछ इस तरीके का पेज दिखेगा। तो आपको सबसे पहले आपको मैं अपनी वेबसाइट दिखा देता हूँ, ठीक है। नहीं आप अब ये वेबसाइट है मेरी, अब मैं इसको यहाँ से ब्लॉगर वाला है, इसको मैं अपने यहाँ से एक पेज और खोल लेते हैं अपने। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये वेबसाइट खुली है आपके सामने बिना कुछ भी किए। रिफ्रेश कर लेता हूँ इसको, ठीक है। अब ये इस पर रिफ्रेश भी कर दिया, आपको दिखा रहा हूँ किसी भी तरीके का पुशअप नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं आ रहा। यहाँ तक कि फुटर क्रेडिट भी लगा हुआ, ठीक है। तो फुटर क्रेडिट भी रिमूव करना सिखाऊंगा, पहले मैं भी आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। अब हमको वापस अपने उसमें जाना होगा, वन सिग्नल अकाउंट में। वन सिग्नल में आने के बाद में क्रिएट, ये जो न्यू आ रहा है दिखा रहा है, न्यू ऐप ऐड करने के लिए न्यू ऐप और वेबसाइट सर्च देखना होगा। और उसके बाद में मोर ऑप्शंस पे देखते हैं क्या कुछ। यहाँ पे क्रोम एक्सटेंशन शेयर, कल तो ऐसी था। पहले अपने वेबसाइट का नाम रख देते हैं हम SGNR न्यूज़, ठीक है। ठीक है SGNR न्यूज़। उसके बाद में वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद में हमसे ये पूछ रहा है कि आपका टाइप क्या है साइट का, साइट इस तरह की है या ब्लॉगर की। तो हम यहाँ पे इस पर सेकंड नंबर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और ब्लॉगर की साइट है तो ब्लॉगर, वर्डप्रेस तो वर्डप्रेस। तो हम ब्लॉगर पे जाएंगे, और ब्लॉगर पे जाने के बाद में हमको यहाँ पे देखना है, क्योंकि सारा कुछ मोबाइल में करना तो टाइम नहीं लगे हमको। अब याद रहे SGNR न्यूज़, ठीक है। हमने ये सब देख लिया। उसके बाद अब साइट पे हमको जाना है, तो सबसे पहले हमको उसका URL लेना होगा। यहाँ पे हमें अपनी साइट का URL भरना है। तो मैं अपनी वेबसाइट पे जाता हूँ। ये वेबसाइट आप लोगों के लिए बनाई है, इसलिए इस पर ऐड उड नहीं लगा रहे। कॉपी कर लिया अब इसको मैंने। अब मैं यहाँ से सीधा जाऊँगा उस पेज में, और उसके बाद में यहाँ पे आके पेस्ट कर दूँगा। देखो SGNR, ठीक है। आइकॉन अगर आप अपलोड करना चाहते हैं तो अपलोड कर देना किसी भी तरीके। हाँ ठीक है, अपलोड कर देना यार भाई, इसमें अपलोड नहीं हो रहा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हमको सर्च करना है, लेबल डालना है। साथ याद रहे लेबल जो स्मॉल अक्षर में होना चाहिए, बड़े अक्षर में नहीं होना चाहिए। SGNR बिना स्पेस दिए, NEEWS न्यूज़, SGNR न्यूज़, ठीक है। उसके बाद आपको ऊपर जाना है, प्रॉम्प्ट में जो फर्स्ट वाला है पहले इसको सेट करना है। अब तो डिफ़ॉल्ट बढ़िया सही से सेट हुआ आ रहा है, जैसे हमको फिर भी हमको देख लेना है। देखो कुछ इस तरीके का दिखाएगा, ये बता रहा है आपको। अगर आपको कस्टमाइज स्लाइड ट्रैक्स फॉर्मेट जो भी कुछ करना है, यहाँ पे बटन जो दिख रहे हैं लेटर करना है, यहाँ पे लेटर लिख दो। जैसे देखो ये यहाँ लेटर लिखा हुआ और यहाँ सब्सक्राइब लिखा हुआ, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे करेंगे जी मतलब बैक, ठीक है, बैक और ज्वाइन,
या एंटर लिख देते हैं, ENTER एंटर एंड बैक, एंटर एंड बैक, ठीक है। तो ये लिख दिया तो इसको अगले को समझ आ जाएगा, ठीक है, एंटर और बैक का मतलब, ठीक है। और आपको जो शो मतलब कितने पेज में शो होना चाहिए, फर्स्ट पेज पे शो होना चाहिए कि सेकंड पेज पे, तो वो आपके ऊपर है। और मतलब कितनी देर तक, 10 सेकंड तक वेट करना है, कितनी देर तक, तो आप इसको 5 सेकंड कर लो, ठीक है। 5 सेकंड करने के बाद में आपको यहाँ पे सेव कर देना है, यानी डन कर देना है। डन करने के बाद में आपको क्या करना है, देखो कुछ इस तरीके दिखा। अब उसके बाद में फिर से आपको जाना है ऐड प्रॉम्प्ट में, और उसके बाद में आपको पुशअप प्रॉम्प्ट में जाना है वापस, और यहाँ पे आपको सर्च करना है बेल, सब्सक्रिप्शन बेल है ना, कुछ इस तरीके की रखनी है। अगर जैसे ये दिख रही होगी आपको, कलर दिख रहा है इसका वाइट कलर की, तो हमें यहाँ पे इसका कलर चेंज करना होगा। कुछ हमें इसका कलर ब्लू कलर का करके कुछ इस तरीके की बेल हम कर लेते हैं तैयार, ठीक है। और इस रेड कलर को हम येलो कर देते हैं, येलो कलर होगा कि नहीं, ग्रीन कर देते हैं तो, ठीक है। और उसके बाद में हम इसको सेव कर छोड़ देते हैं। अब देखो कुछ इस तरीके की हमारी बेल बन जाएगी। बाकी बेल भद्दी सी लग रही है, इसको मैं कलर ठीक करता हूँ, रेड कर देता हूँ, अब ठीक लग रही है, ठीक है। बाकी और कोई सेटिंग छेड़नी नहीं है, कुछ इस तरीके दिखेगा, और हमको बस डन पे क्लिक कर देना। अब आपकी वेबसाइट कुछ इस तरीके का नेक्स्ट नोटिफिकेशन भेजेगी, अभी नहीं भेजेगी। आपको यहाँ टाइटल भी डालना है, और मैसेज जब अगला सब्सक्राइब कर लेगा तो किस तरीके का मैसेज डालना है, तो यहाँ पे हमें सर्च कर मैसेज थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग लिख देना, लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो आपको डालना है तो डाल देना, नहीं तो आपकी मर्जी है, ठीक है। बाकी एडवांस सेटिंग में कुछ नहीं करना, सेव पे क्लिक कर देना है, सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक होते ही देखो कुछ इस तरह का कोड मिलेगा, ठीक है। अब कोड देख कर डर मत जाना, कोई टेंशन नहीं है अपने को। अपने यहाँ से कॉपी करेंगे कोड को, कॉपी कर लिया, देखो कॉपी टू क्लिपबोर्ड आ गया। और उसके बाद में आपको फिर से जाना है अपनी वेबसाइट के ब्लॉगर में। ब्लॉगर में जाने के बाद में आपको यहाँ पे थीम पे जाना है। थीम पे जाने के बाद इस पे क्लिक करके एडिट HTML पे जाना है। एडिट HTML पे जाने के बाद में आपको यहाँ पे दिखेगा कुछ, ये देखो कुछ इस तरीके ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो ये हेड दिख रहा है, ये हेड, ये इतना बड़ा मैंने कर दिया, देखो हेड दिख रहा है। हम हेड दिखने के बाद में यहाँ पे एक एंटर देना है, पहले तो एक एंटर दिया, उसके बाद में ये कोड यहाँ पे पेस्ट कर देना। अब ये कोड पेस्ट करने के बाद में आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपल से सेव कर देना। प्रोसेसिंग सेविंग हो रहा है, ठीक है, प्रोसेस हो रहा है, अब सेव कर देंगे। अपडेट सक्सेसफुल दिखा दिया। अब बैक करना है हमको, वापस अपनी वेबसाइट पे जाना है, जैसे ये वेबसाइट है हमारी। अब यहाँ पे हमको सर्च रिफ्रेश करना है, एक बार और करता हूँ मैं रिफ्रेश। अब रिफ्रेश हो रहा है, बस 1-2 सेकंड वेट करना है आपको। यहाँ पे आपको एक तरीके की बेल दिखेगी ज़रूर, ये आ गया, देखो पॉपअप आ गया, ठीक है। और बेल भी इसी तरीके से आ जाएगी, थोड़ी देर वेट करना होगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए बस आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। और अगले वीडियो के अंदर मैं बताऊँगा आप डाउनलोड टाइमर कैसे लगा सकते हैं अपने वीडियो के अंदर। तो धन्यवाद।